पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ़ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है। आफ़ती पहलवान को शहर की चारदीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ़ती ठाका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफ़ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े के एक छोटा टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ को दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? कौन छुपा है कहाँ? नीचे वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो ज़रा। अब भागो भी, बारिश होने वाली है। मामू, लीला, मौसी कहाँ है? शीला के पास बैग नहीं है। रानी बोली, हमसे मत बोलो। गोपाल, कबूतर उड़ा दो, सही जोड़े मिलाओ। प्रशंसा, तारीफ, बुलंद ऊंची, ईर्ष्या, जलन, कतई, बिल्कुल, जरूर, अवश्य। मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे और कहावतें याद आती हैं? लिखो, अंधेरा, आलसी, आस्तीन, 11,
कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूखा, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों में के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। उछालो एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। रंग, साफ, चढ़, बुन। क्या समझे? इन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मसूबा भाप लिया। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। मैं सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सेठ के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद नहीं है तो नहीं है। कैसा लगा आफ़ती? आफ़ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। जोड़े ढूंढो। दिन, मेला, मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखो कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। कुछ कलाकारी। कब आऊँ? किस्से वाले किस्से को चित्रकथा में के रूप में लिखा। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसी शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार में हरा धनिया पत्ती भी ले आना। एक पीला पका पपीता काट लो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाली है? जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू की बात मत करो।